हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 14A फ्रॉम चैप्टर 14। चैप्टर का नाम था इंडेफिनेट इंटेग्रल 2। अब आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14B। 14B में जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो हैं, फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू लॉग सिकेंड एक्स प्लस सी। अब सिकेंड एक्स 1/cos होता है, तो कॉस इनवर्स वो माइनस का 1 आगे आ जाता है, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स लॉग साइन एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंड एक्स डी एक्स लॉग कॉसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। और इसकी एक और फॉर्म होती है लॉग टैन हाफ एक्स प्लस सी। और लास्ट है सिकेंड एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग सिकेंड एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी, या फिर आप ऐसे टैन की फॉर्म में लिख सकते हो लॉग टैन 1/4x प्लस 1/2x प्लस सी। ये होते हैं आपके फॉर्मूले। नए 4 फॉर्मूले आए हैं जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 14B। एक्सरसाइज 14B, सम नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाय cos x dx। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो, नीचे सिंगल एक्स है, ऊपर डबल एक्स है, तो अब देखो क्या करोगे आप, इसको सिंगल में चेंज करने की कोशिश करोगे। इसको सिंगल में चेंज करने के लिए आपके पास वो फॉर्मूला है 1 + cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर एक्स। अब देखो यहाँ से cos 2x की वैल्यू निकाल लो। cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1। ये वैल्यू डालो यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1 बाय cos x dx सेपरेट कर लो। आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वेयर एक्स बाय cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos x dx। अब देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ एक cos कैंसिल हो गया, आपके पास बचा cos x dx माइनस 1 बाय cos होता है सिकेंड x dx। अब देखो cos x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, sin x माइनस सिकेंड x का हमने अभी पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड एक्स dx। क्या पढ़ा था आपने, लॉग सिकेंड एक्स प्लस tan x प्लस सी। ये होता है फॉर्मूला, तो ये अप्लाई कर दो। लॉग सिकेंड एक्स प्लस tan x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखो इसमें नया कुछ नहीं है, प्रोसेस सारा पुराना ही है, बस नया क्या है, सिकेंड एक्स। इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नया आया है, बस वो अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय साइन 2x। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें भी डबल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। डबल एंगल का फॉर्मूला क्या लगा लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय साइन 2x का 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। ये होता है फॉर्मूला। साइन से साइन कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1/2, तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x dx आ गया। अब 1/cos x क्या होता है, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड एक्स dx। अब देखो हाफ ऐसे ही आ जाएगा। सिकेंड एक्स dx के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने किया लॉग सिकेंड एक्स प्लस tan x, वो दोबारा अप्लाई करो। लॉग सिकेंड एक्स प्लस tan x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। इजी है, बस इसमें आपने ये फॉर्मूले नए वाले लर्न करने हैं। सिकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कॉसिकेंड एक्स का क्या है, कॉट का क्या है ना। ये नए फॉर्मूले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस ए dx। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो डिनोमिनेटर ही बनाने की कोशिश कर लेते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, साइन
एक्स प्लस ए माइनस ए कर सकते हो, मैंने प्लस ए और माइनस ए किया अपनी तरफ से, dx। अब देखो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, आपके पास क्या आ गया, साइन ए माइनस बी। आपको पता है साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। इसको यहाँ अप्लाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो आपका ए कितना है, एक्स प्लस ए, तो ये आ गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आ गया। डिनोमिनेटर सेम, साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। अब आप इनको सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए बाय साइन एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस ए साइन ए बाय साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। ये आ गया आपके पास। देखो ये तो कैंसिल हो गया, और कॉस ए आपका कांस्टेंट है, वेरिएबल तो आपका एक्स था, ए तो कांस्टेंट है, तो कॉस ए पूरा कांस्टेंट हो गया, इसको आप बाहर ले सकते हो। कॉस ए इंटीग्रेशन किसकी बची, 1 की, माइनस, सिमिलरली साइन ए कांस्टेंट है, साइन ए को बाहर लिख लिया, तो इंटीग्रेशन किसकी बची, कॉस एक्स प्लस ए बाय साइन एक्स प्लस ए। एंगल सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस बाय साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट, कॉट एक्स प्लस ए डी एक्स। ये आ गया आपके पास। अब आपको पता है कॉस ए कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स माइनस साइन ए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या किया आपने, लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला किया आपने। तो यहाँ है कॉट एक्स प्लस ए, तो आपके एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब देखो वैसे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पे अकेला एक्स नहीं था, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन था वो डिनोमिनेटर में आना था, लेकिन वो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और 1 ए का 0, तो इसलिए 1 आना था, तो उसको इग्नोर किया गया। ठीक है, तो देखो इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए बाय साइन एक्स डी एक्स। अब हमने ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला किया था, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सेम साइन ए माइनस बी फिर से आ गया, तो फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बाय साइन एक्स डी एक्स। सेपरेट कर लो, आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस ए बाय साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन ए बाय साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉस ए कांस्टेंट है, कॉस ए आपका बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस साइन ए फिर से कांस्टेंट है, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, बस एंगल चेंज है, साइन ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉट एक्स डी एक्स। अब कॉट एक्स का फिर से इंटीग्रेशन आपको पता ही है, वो डाल दो, कॉस ए इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स माइनस साइन ए कॉट एक्स का, कॉट एक्स डी एक्स का लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, दोनों काफ़ी सिमिलर से सम थे, बस एंगल का फर्क था, यहाँ पे एक्स प्लस ए था, यहाँ एक्स था। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ cos x by sin x प्लस ए dx। अब देखो फिर से जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था इनको सेम बनाने की कोशिश 3 में किया था। जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, ऊपर x था नीचे x प्लस ए था, तो हमने इनको क्या किया था, सेम बनाया था। तो यहाँ भी सेम करेंगे। ऊपर क्या है, ऊपर x है नीचे x प्लस ए है, तो हम क्या कर सकते हैं, cos x प्लस ए माइनस ए बाय साइन x प्लस ए dx। अब देखो इसको ले लो a, इसको ले लो b, तो cos a माइनस बी बन गया cos a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ये अप्लाई करो, डालो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ cos a cos b माइनस प्लस साइन a साइन b बाय डिनोमिनेटर सेम साइन x प्लस ए dx। सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस ए cos a बाय साइन x प्लस ए dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस ए साइन ए बाय साइन x प्लस ए dx। अब देखो cos बाय साइन क्या बन गया आपका cot, और cos आगे चला गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, cos ए इंटीग्रेशन ऑफ cot x प्लस ए dx प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन ए कांस्टेंट है बाहर 1 dx। अब फिर से cot आ गया, cot का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, cos a इसका था log साइन x प्लस साइन ए ऐसे ही आएगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलर से ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय साइन x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, तो न्यूमरेटर में कुछ हो तब तो हम इसको सॉल्व करें। तो न्यूमरेटर में 1 है, 1 कंसिडर कर सकते हो, और 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। सेपरेट कर लो, सेपरेट करोगे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो यहाँ 2 साइन है, यहाँ 1 है, कितने बचे, 1 साइन। तो ये बचा आपके पास साइन एक्स बाय, देखो 2 कॉस हैं, एक मैंने इसको दे दिया, एक मैंने 1 बाय कॉस लिख दिया, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1 बाय साइन एक्स dx। अब साइन बाय कॉस तो होता है tan x, 1 बाय कॉस होता है सेकेंड x dx प्लस 1 बाय साइन होता है कॉसिकेंट x dx। अब ये आ गया आपके पास। अब देखो सेकेंड x tan x का तो इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, कितना होता है, सेकेंड x प्लस, अब देखो कॉसिकेंट x, कॉसिकेंट x की 2 फॉर्म होती हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट x dx इज इक्वल टू, इसके 2 फॉर्मूले हैं, लॉग कॉसिकेंट x
प्लस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर आप लगा सकते हो लॉग tan 1/2x प्लस सी। अब देखो ये दोनों ही फॉर्मूले बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, पर आपने अगर अपनी बुक के साथ आंसर को मैच करना है तो उसमें ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। तो ये क्या है, लॉग tan ½ x प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। ये तो आपके फॉर्मूले इंटीग्रेशन के। क्लियर? इजी था, बस फॉर्मूले लर्न करने हैं आपने ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब देखो फिर से क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इसमें भी न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, इंटू 1 लगा सकते हो। 1 को हमने फिर से क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ये आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ 2 साइन थे, एक साइन कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय कॉस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस, अब यहाँ 2 कॉस थे, यहाँ 3 कॉस हैं, तो 2 तो कैंसिल हो गए, एक बचा, यहाँ बचा आपका 1 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो साइन बाय कॉस क्यूब है, तो अब क्या कर सकते हो आप, इसको फिर से ब्रेक कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये डी एक्स प्लस, अब देखो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाय कॉस होता है tan x इंटू सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन 2x डी एक्स। अब देखो इन दोनों को, इसको देखो अगर आप tan x को कुछ लेट करते हो तो सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स आता है, तो इसका मतलब है इसको आपने सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है, कुछ लेट करके करना है। और इसको कैसे कर सकते हो, इसको 1 बाय साइन 2x को कॉसिकेंड 2x बना के डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। तो दोनों का अलग अलग मेथड है, तो इसको I1 लेट करो, इसको I2। पहले I1 सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आपने क्या करना है, लेट tan x इज इक्वल टू टी, tan x का आ गया सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये वैल्यूज डाल लो। tan x की वैल्यू है आपकी t, सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया डी टी, टी का इंटीग्रेशन आ गया टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, टी की वैल्यू डाल लो, ये आ गया tan स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी, ये आ गया। अब I2 क्या है, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन 2x। अब इसको लिख सकते हो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंड 2x। अब देखो कॉसिकेंट का फॉर्मूला हमने किया था, 2 फॉर्मूले हैं, एक तो होता है लॉग कॉसिकेंट x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और एक होता है लॉग tan ½ x प्लस सी। तो ये फॉर्मूला ये वाला ही लगाएंगे अभी भी, क्योंकि बुक में यही लगा हुआ है। तो देखो 2 लॉग, आंसर दोनों से ठीक आएगा, कोई भी अप्लाई कर लेना, लॉग tan ½ इंटू एक्स कितना है आपका 2x, ये आ गया आपका प्लस सी, और यहाँ पे 2x है तो इसका भी डिवाइड में क्या आएगा आपका 2, 2x को भी डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, वो आ गया 2।
अब देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, log tan x प्लस सी। अब ये वैल्यूज को डाल दो, किस में डालना है आपने, इसमें, तो डालोगे तो आपके पास आ जाएगा tan x इंटू सिकेंड स्केयर एक्स डी एक्स का आंसर आया है tan स्केयर एक्स बाय 2 प्लस log tan x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। I2, ये I2 है, I2 का ये आंसर आया तो ये डाल दिया, I1 का ये आंसर आया तो I1 की जगह पे वो डाल दिया, तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। एक बार चेक कर लो, आई होप क्लियर होगा सभी को। यस, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है sin 2x बाय sin 5x sin 3x। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें देखो नीचे आपके पास 5x और 3x है, ऊपर आपके पास 2x है, तो आप क्या करोगे, आपके पास देखो 5 और 3 को माइनस करके 2 ही आता है ना, तो अब इसको 2x को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 5x माइनस 2x लिख सकते हो, बाय साइन 5x साइन 3x, सॉरी साइन 2x को लिखना था ना, 5x माइनस 3x आएगा dx। अब देखो 5 3, यहाँ भी एंगल 5 3 में चेंज हो गया है ना, तो अब क्या करोगे आप इसको, साइन ए माइनस बी बन गया है, तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हो गया आपका, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला होता है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बाय साइन 5x साइन 3x dx। सेपरेट कर लो, आपके पास आ गया साइन 5x कॉस 3x बाय साइन 5x साइन 3x माइनस dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x साइन 3x बाय साइन 5x साइन 3x dx। अब देखो यहाँ साइन वाली वैल्यू कैंसिल होगी, यहाँ भी आपकी साइन वाली वैल्यू कैंसिल होगी। अब आपके पास क्या आ गया, कॉस बाय साइन होता है कॉट 3x dx माइनस कॉस बाय साइन फिर से क्या हो गया कॉट, अब 5x है 5x dx। तो अब देखो कॉट का फॉर्मूला क्या किया था आपने, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx क्या किया था, लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, देखो लॉग साइन 3x प्लस सी, तो 3x है ना, अब देखो यहाँ अगर x होता फिर तो ठीक था, अब यहाँ 3x है तो डिवाइड में क्या आएगा 3 माइनस लॉग 5x, सॉरी लॉग साइन 5x बाय 5 प्लस सी। ये आ गया आपका, तो यही आपका आंसर है। तो ये हो गया सॉल्व आपका क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 8।